अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस और इसके हमने आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9 का। सो मूविंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन along x axis, 18 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद x axis and 8 along y axis। तो हमने सिंपल रिप्रेजेंटेशन के साथ एक अपनी एक फिगर ड्रॉ करनी है। सो फर्स्ट स्टेप, मेरे पास along x-axis, that is first one, पहली जो मेरे पास रिजल्टेंट है, this is the first along x-axis। second is 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45, मेरे पास दूसरी जो है 45 डिग्री एंगल बन रही है विद x-axis, that is second। ओके, इसको बाय कन्वेंशन में नाम दे रहा हूँ f1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ f2। थर्ड इज 8 न्यूटन along y-axis, तो y एक्सेस क्या है मेरे पास, दिस इज द y एक्सेस, ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ जाएगा मेरे पास, दैट इज f3। तो मेकिंग रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे हम, कि फर्स्ट इज दिस वन f1, देन f2, देन f3, f1, दिस इज f2, दिस इज f3। नाउ मेकिंग द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो है इसकी टेल और इसकी हेड को जोड़ने से मेरे पास क्या एक रिजल्टेंट आ जाएगा, फोर्स है। तो ये हमने इससे बनाना था, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ न्यूटन, फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, y axis and with x axis with 45 degree angle। now second question is, सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, a man is pulling a trolley on a horizontal road with a force of 200 newton, that first is force equals to 200 newton। now making an angle theta, एंगल कितना हो गया मेरे पास, एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री with a road, find the horizontal and vertical component। so horizontal component कैसा है कि this is my coordinates। अब एक फोर्स है मेरे पास जो क्या है 200 न्यूटन की, 200 न्यूटन मेकिंग एंगल थीटा। ओके, हमने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमने इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल, दिस कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला कंपोनेंट दैट इज एफ एक्स, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, दैट इज एफ वाई। तो इक्विलिब्रियम के साथ क्या बन जाएगा, दैट इज एफ वाई। सो एफ एक्स और एफ वाई को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो जनरल फॉर्मूलाज हैं, कौन से, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ cos theta and fy equals to f sin theta, f sin theta। now putting the values fy equals to, first अगर fx निकालते हैं, fx equals to what is the value of f, 200, and cos theta means cos of 30 degree। now putting the value of cos 30 degree, cos 30 degree की मेरे पास वैल्यू आती है, by putting value of cos 30 approximately equals to 0.732 something, इसके आसपास आएगी वैल्यू, एंड द fx इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 173.2 न्यूटन। fx equals to this one। now fy equals to f, that is f sin theta। तो f जो है मेरे पास 200 है, sin 30 डिग्री। so by putting this हम fx fy फाइंड कर लेंगे, fy equals to 100 न्यूटन।
So this is second question. जिसमें हमने fx और fy फाइंड करना था. Now moving towards third question. Third question में क्या है? A mechanic tightened net of bicycle using a 15 centimeter long spanner. That is, the length is 15 centimeters. Okay, by making force कितनी exert हुआ? That is 200. हमें torque फाइंड करना है. As torque is equals to force into moment r, that is length. Force मेरे पास कितनी है? That is 200. और मीटर में कितनी हो जाएगी? 0.15. This is 0. So torque equals to 30 Newton meter. This was the third question. Now moving towards next question. Next question में मेरे पास statement is little complex. A meter rod is suspended with a middle point O. The weight of the block is 10 Newton. और मेरे पास 0.40 सेंटीमीटर है. Find the weight of this. So सबसे पहले हमने डायग्राम जो मेरे पास this one, ये डायग्राम है. अब ये कह रहा है कि इसने मेरे पास find the weight of the block that balances from A. So this is the first point, weight 1. This is second, weight 2. Weight 1 is हमने ये weight हमने find करना है. weight 2 मेरे पास केवल है कितना? 10 न्यूटन. अब मेरे पास ये पॉइंट O है और ये A है. That is D. O is given, that is 20 सेंटीमीटर. तो मेरे पास कितना हो जाएगा? OA 0.25 meter. And O to B is 0.40 meter. So हमने क्या, how to find W1? अब देखें, by applying this, ये force क्या करेगी? इसको counter clockwise घुमाएगी, तो this force will make it anti-clockwise. So clockwise movement or anti-clockwise movement equals to, that is clockwise movement. Clockwise equals to anti-clockwise. So clockwise क्या आ गया? That is force is W1 and distance is, this is perpendicular distance from the center, that is OA. Now that's W2 multiplied by OB. So W1 multiplied by OA is 0.25. That is 10 multiplied by 0.40. So W1 equals to 10 multiplied by 0.40 divided by 0.25. So W1 equals to, that is weight of 1 equals to 16 Newton. This is the answer. This is the answer. Now, moving forward. A block of weight 10 Newton is suspended or hanged through a cord. Find the tension. So हमने find करना है इसमें tension find. That is this point. This point on tension. This is the tension and this is the weight. So according to forces regulation, that is, so that is summation of Fy equals to 0. Okay. Now, अब ये क्या है मेरे पास? Positive. T minus W equals to 0. Now T equals to W. So what is the value of W? W value is 10. Tension equals to 10 Newton. So this is simple.
Now the next one is a uniform rod of length 15 मीटर. अब इस रॉड की लेंथ मेरे पास पिछले क्वेश्चन जैसी है, बट द आंसर इज कि मेरे पास जो पिछली बार फोर्स की जो डायरेक्शन थी या पॉइंट था वो चेंज हो गया. नाउ दिस इज द सेंटर पॉइंट. एक रिएक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है, दैट इज आर. इस पॉइंट पे एक मेरे पास फोर्स, देयर इज आल्सो अ फोर्स इस पॉइंट जी, जिसको मैं वेट कह रहा हूँ. नाउ अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.5. इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है 0.25 और पॉइंट बी से लेके दिस वन एंड तक जो डिस्टेंस है कौन जी तक जो है वो है 0.75. सो जो फोर्स मुझे गिवन है दैट इज 100 न्यूटन. ओ ए डिस्टेंस मेरे पास गिवन है दैट इज 0.5 मीटर. नाउ AG is equal to, for example, this is AG, this point AG is equal to BG, so AG value equal to BG value और फोर्स की जो वैल्यू इक्वल टू 0.75. नाउ OG हमने फाइंड करना था, तो OG मस्ट बी 0.25 थ्रू अ सिंपल नोटेशन. हमें सिंपल नोटेशन से पता चल गया. सो W क्या होगा मेरे पास? We have to find W. We have to find R. So summation of torque according to equation of equilibrium. Summation of torque equals to 0. So force, this force multiplied by here to here multiplied by OA plus this reaction. लेकिन इस रिएक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई नहीं है, so this equals to 0. Perpendicular distance is 0. Now minus W into this perpendicular distance is distance point, that is OG. So this is force is 100. OA is 0.5. This is 0. Now this is इसको अगर हम इक्वेशन की तरफ से जाते हैं तो this is multiply is equal to W into 0.25. So W equals to 100 multiplied by 0.5 divided by 0.25. W must be equals to 200 Newton. Now second is हमने find करना है R. So R is the total इसका summation of forces along y axis. So summation of forces along y axis. So R minus F minus W equals to 0. So what is the value? R हमने find करना है. First force is 100. Second W हमने find करना है, that is 200 equals to 0. So ये कितना होगा? minus 200 और इसको उधर लेके जाएंगे तो resultant equals to 300 Newton. 300 Newton. So this is the end of the lecture. इसमें हमने example सारी solve की. Hope you understand each and everything. In case of any difficulty, you can comment or you can ask me personally. Okay. Thanks for this lecture. Allah.